अलिफ। दो कबूतर एक ही आशियाने में रहा करते थे। एक का नाम था जिंदा, दूसरे का नवाजनिद, बाजिंदा के दिल मैं सैर व सियाहत का शौक पैदा हुआ। या रगमकसा से कहा कि आओ हम तुम मिलकर दुनिया का गश्त लगाएं, क्योंकि सफ़र में बेशुमार अजायबात नज़र से गुजरते हैं और ती बड़िए गुजरते हैं और तजुर्बा हासिल होता है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, फिर कहाँ जिंदगी गिर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। नवाजनिद, सुनो भाई, तुमने कभी सफ़र की मेहनत नहीं सही और गुर्बत की मशक्क़त नहीं उठाई। अगर तुम इससे वाकिफ़ होते तो हरगज़ ऐसा फजूल इरादा न करते। अब्बा जिंदा, ये तो बीच है कि सफ़र की तकलीफ़त से कभी कभी जान पर इबुंत है, मगर जहान का सैर व तमाशा कुछ ऐसा दिलचस्प और राहत अफ़ज़ा है कि तमाम कुल्फ़तों को भुला देता है। और जब तबीयत को शदाइद सफ़र के तहम्मुल की आदत हो जाती है और अजायबात आलम की देखभाल का चस्का लग जाता है, तो ये मुसीबत भी राहत मालूम होने लगती है। गुलिस्तान जहाँ में फूल भी हैं वो हैं और कांटे भी, मगर जो गुल के जो आके जो आहें, उन्हें किया खार का खटका चार। नवाजनिद, ए रफ़ीक, दुनिया का सैर व तमाशा तो उसी वक्त भला मालूम होता है जब अपने अजीज़ रफ़ीक दोस्त अहबाब साथ हों, और अगर उन सब की मुफारकत गवारा करके सैर की तो बीच है, उनकी जुदाई का रंज वालिम तमाम कैफियतों को खाक में मिला देता है। अब तुमको रहने के लिए, घर खाने के लिए दाना पानी बाफरागत मुयस्सर है, बस इसी पर कनात करो और अपने गोशत्ता आफियत में सलामती से रहने को गनीमत समझो। बाज़निद, भाई जान, दोस्तों की जुदाई का जिक्र तो फजूल है, इसलिए कि जब कद ताल्लुक़ करके चल खड़े हुए तो जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ किया दोस्त आशनाओं का कहत होगा। मिलनसार को हर जगह मिलने वाले बहम पहुँच सकते हैं, और ख़ुद मुसाफरत ही मुसाफिर को पुख्ता कार बना देती है, उसको दोस्तों की कुछ परवाह नहीं। नवाजनिद से अच्छा साहिब, जब अब कदीम दोस्तों की सोहबत तर्क करने पर मुस्तैद और नए दोस्त आशना पैदा करने पर आमादा हैं, तो मेरी बातों का असर अब के दिल पर क्यों होने लगा। इस सूरत में सलाह व मशवरा सब बेसूद, खैर खुदा हाफिज, जो तुम्हारे जी में आए सो करो। बढ़िए। अलगर्स बाजिंदा अपने पुराने रफ़ीक को छोड़कर उड़ा, जंगलों मैदानों का सपाटा भरता, दरियाओं की सैर करता एक पहाड़ी के दामन में जा ठहरा। वहाँ का सब्ज़ाज़ार मैदान और दिलकुशा मुंतज़र उसको बहुत ही भाया। शाम भी करीब थी, वहीं क़याम का इरादा कर दिया। अभी सस्ताने भी ना पाया था कि का यक ज़ोर शोर की आंधी, अलिफाटे बिजली की कड़क चमक और बादलों की घोर गरज के साथ एक सख्त तूफान ने इसको घेर लिया। बाजिंदा को कोई जाए पना ना मिली। दरख्तों की शाखों और पत्तों में छप छुपा कर हजार खराबी से वो रात बिसर की। सुबह हुई तो फिर उड़ा। अब सोचता था कि इत्ते के वतन को फिर चले। कभी कहता था कि जब इरादा किया है तो चंद रोज और भी कैफियत सफ़र देखनी चाहिए। इसी फिक्र व तरद्दुद में बढ़ा चला जाता था कि एक शाहीन निहायत कौमी चीसत व चालाक और बड़ा शिकारी उसकी तरफ झपटा। ये आफत नागहानी जो पेश आई तो बाजिंदा के होश उड़ गए। सर से पांव तक सन्नाटा छा गया। दिल सीना में धड़कने लगा। अपनी अक्ल व फहम पर नफरी की और अपने नामाकूल इरादे पर सख्त पशेमान होकर दिल में कहने लगा, अगर अब की बार इस बिला से नजात पाऊं तो फिर कभी सफ़र का नाम ना लूं और अपने रफ़ीक की सोहबत को हमेशा गनीमत समझूं। दस उधर उसने ये नियत की, उधर गैब से रिहाई का सामान शुरू हुआ। एक तेज परवाज उकाब दूसरी जानिब से बाजिंदा की तरफ लपका और चाहा कि शाहीन से पहले ही इसको जाद बोचे। अगर चाह शाहीन उसके जोड़ का न था, मगर गैरत और गुस्से ने इसको ऐसी जुर्रत दिलाई कि फौरन उकाब के मुकाबिल हो गया। दोनों में चोंच पंजों से झड़प होने लगी, जबकि दो मोजियों में हो खटपिट अपने बचने की फिक्र कर झटपिट। बाजिंदा ने इस मौके से फायदा उठाने में जल्दी की। एक पत्थर के तले जा घुसा, सुकर सुकड़ा कर एक तंग सुराख में बाजार दिक्कत अपने तीस छुपाया और सारी रात वहीं गए। 11 जब आशियाना मशरक से खुर्शीद जहांताब ने सर निकाला और रोए जमीन पर अपने नूरानी बाजू फैला दिए तो बाजिंदा भी सुराख से बाहर आया। अगरचा सफर की तकान खून के सदमे और भूख प्यास की शिद्दत से कुव्वत पर
मगर चारों नाचार घर उड़ा चलते रोना चलते एक कबूतर नजर आया, जिसके सामने थोड़ा सा दाना भी पड़ा था। ये भूख के मारे बेताब था। अपने हम जिन्स की सूरत देखी और आप वो दाना हासिल, फौरन उतर पड़ा। हंस गया। बेचारे ने अभी दाने पर मुंह भी ना डाला था कि जाल में बहुत तड़पा, बहुत फड़ा, मगर जिबा से मुखलसी ना पाई। आखिर इस कबूतर को लानत मलामत करने लगा कि तेरी वजह से मैं इस दाम बिला में मुब्तला हुआ। तूने हम जिन्स होकर मुझ गरीब पर दिलयसी के साथ दुआ की। तुझको लाजिम था कि यहाँ आकर से पेशतर ही मुझको इस खतरे से आगाह कर दिया। इस कबूतर ने जवाब दिया कि भाई कज़ा के सामने सही पेश नहीं जाती। ये तुम्हारा अफसोस महज ला हासिल है, बाज़िंदा ने कहा। खैर जो हुआ सो हुआ, अब मेरी मुखलसी की सबील निकालो। जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा एहसान ना भूलूंगा। कबूतर बोला, अरे बेवकूफ, अगर ऐसा हिला मुझसे बन पड़ता तो मैं अपनी ही रिहाई की फिक्र ना करता। तेरा हाल तो इस ऊँटनी के बच्चे का सा है जिसने सफर की मांदगी से उठता कर कहा था कि मेरी प्यारी माँ, इतनी देर तो ठहर जा के जरा में दम ले। तो माँ ने जवाब दिया कि मेरे भोले भाले बच्चे, अगर महार मेरे हाथ में होती तो भला मैं यूं लदी क्यों पड़ी फिरती। जब बाजिंदा की आस बिल्कुल टूट गई तो बेइख्तियार फड़कने लगा और एक बारगी जी तोड़कर जोर मारा। इत्तेफाक से जाल था कोना फरसुदा, फौरन डोरे टूट गए और बाजिंदा निकल भागा। अब तो छूटते ही वतन की तरफ रुख किया। स्नायरा में एक वीराना गांव पड़ा। वहां एक दीवार पर जो खेत के करीब ही थी, जरादम लेने को ठहरा। 15 किसान के लड़के ने जो खेत की रखवाली कर रहा था, कबूतर को देख लिया और चुपके से एक गल्ला ऐसा ताक कर मारा कि इसके बाजू को रगड़ता हुआ अलिफ सुन से निकल गया। वो तड़प कर गिरा और लड़का अपने शिकार की तलाश में दौड़ा। यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि कबूतर इस कुएं में जा गिरा है जो जेर दीवार था। तो लड़का मायूस होकर लौट गया। बाज़नित ने चूंकि ज़र्ब शदीद खाई थी, इसलिए रात इसी कुएं के इंदिरा फसुर्दा होकर मुर्दा पड़ा रहा। अगले रोज जरा अफाका हुआ तो इफ्तान व खिज़ा वहां से चल निकला और अपने कदीम आशियाने की रानी नवाजिंदा ने जो उसकी आहट सुनी तो निहायत खुश होकर पेशवाई के लिए दौड़ा और बड़ी खातिर व मुदारात से इसको आशियाने में ले गया। फिर सफ़र का हाल पूछा। बाजिंदा ने वो मुसीबत की दास्तान सुनाई और कहा कि मैं सुना करता था कि सफ़र से बड़ा तजर्बा हासिल होता है।